Hello students, today we will see measuring instruments which are used in a physics laboratory. Okay, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स JEE और नीट में ये टॉपिक्स के ऑलरेडी आ गए हैं। ये JEE और नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। ओके, तो वर्नियर कैलिपर्स के लिए आप देखो, वर्नियर कैलिपर्स में जनरली दो स्केल होते हैं, एक है वर्नियर स्केल और दूसरा होता है मेन स्केल। तो ये जो आपका है सेंटर में, ये आपका वर्नियर स्केल है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपको दो स्केल दिखाई दे रहे हैं, अपवर्ड एंड लोअर साइड ऑफ मेन स्केल, दे आर नोन एज अ वर्नियर स्केल। वो दोनों क्या है? वर्नियर स्केल है। देन आफ्टर वर्नियर कैलिपर्स में दो जोश होते हैं, एक इनर जोश है, दूसरा देखो आउटर जोश है, ठीक है। तो इनर जोश आप देखो, ये दोनों इनर जोश है, एक में एक फिक्स्ड है, दूसरा मूवेबल है। सेम आउटर जोश में भी एक फिक्स्ड है, दूसरा मूवेबल है। तो ये जो मूवेबल जोश है, ठीक है, आप देख सकते हो कि ये मूवेबल जोश किसके साथ ये अटैच है? वर्नियर, मतलब वर्नियर स्केल के साथ अटैच है, ठीक है। और ये आपका फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। तो ठीक है, एडजस्टमेंट स्क्रू की हेल्प से वर्नियर स्केल को आप क्या कर सकते हो? मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकते हो। अगर इसको आप RHS साइड पुश करोगे, ठीक है, तो आपका वर्नियर स्केल है वो इस तरफ स्लाइड होगा ओवर द मेन स्केल। और अगर आप इसको LHS साइड प्रेस करोगे, ठीक है, तो ये इस तरफ मूव होगा, ठीक है। चलो, देन आफ्टर अब यहाँ पे है आपका स्ट्रिप और यू कैन से डेप्थ रॉड। ये स्ट्रिप है, ये भी आपका मेन स्केल के ऊपर क्या करता है? मूव हो सकता है, ठीक है। सो इट इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, चलो देखते हैं आगे सब इन डिटेल, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अभी वर्नियर कैलिपर्स इज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन पियर वर्नियर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ वर्नियर कैलिपर्स। ओके, सो इट इज यूज टू मेजर अ एक्यूरेसी अप टू 1/10 मिलीमीटर, मतलब 0.1 mm तक इससे क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। मीटर स्केल की हेल्प से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 mm तक ही मेज़र कर सकते हैं, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से हम लोग 0.1 मिलीमीटर तक मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दो स्केल होते हैं, कौन से? एक मेन स्केल, दूसरा वर्नियर स्केल। मेन स्केल आपका फिक्स होता है और वर्नियर स्केल क्या होता है? मूवेबल होता है, वो मेन स्केल के ऊपर मूव हो सकता है, ठीक है। Divisions of vernier scale are usually little smaller in size than smallest division of main scale। मतलब आपका स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल जो होता है वो 1 mm होता है, ठीक है। तो आपका वर्नियर स्केल के जो डिवीजन होते हैं उससे भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। मतलब वर्नियर स्केल के दो ग्रेजुएशन के बीच का जो स्पेसिंग होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू ग्रेजुएट, और यार यू कैन से एज कम्पेयर टू स्पेसिंग बिटवीन टू ग्रेजुएशंस ऑफ अ मेन स्केल। ओके, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स के दो डिवीज़न का जो साइज होगा वो स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू मेन स्केल के जो डिवीज़न का जो साइज होगा, दो डिवीजन्स कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन्स के बीच का, उससे क्या होगा? कम होगा। सो ओवरऑल यहाँ पे देखो, हमने देखा कि उसमें दो जोश होते हैं, ठीक है। एक आपका मेन स्केल के साथ अटैच होता है, दूसरा वर्नियर स्केल के साथ अटैच होता है। तो जोश की यूज होते हैं, इट इज़ यूज टू होल्ड द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन देम। ओके, then after, vernier has a strip or you can say depth rod which is also slide over a vernier scale over the main scale along with a vernier scale, okay, over the main scale. This strip or you can say depth rod is used to measure the depth of hollow object, okay। अब यहाँ पे देखो, अभी ये स्लाइड में ये जो एक्सटर्नल जॉस है यानी कि आउटर जॉस है वो कैसे यूज होता है। अब देखो यहाँ पे आउटर डायमीटर मेज़र करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसका आउटर डायमीटर मतलब बाहर का जो डायमीटर है उसके यहाँ पे क्या किया है, उसको मेज़र करने के लिए ये यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो उसके आउटर जॉस है, इट इज़ यूज टू मेज़र द आउटर डायमीटर। ओके, और यहाँ पे देखो कोई सिलिंड्रिकल होलो ऑब्जेक्ट है तो उसका इनर डायमीटर मेज़र करना है तो आपके इनर जोस जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। और आपका डेप्थ रॉड है, वो देखो कैसे स्पेसिमेन यहाँ पे जो दिया है उसका डेप्थ मेज़र करने के लिए यूज होता है, ठीक है।
अभी यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ये सेकंड फिगर में कैसे होल्ड किया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये करेक्ट आप होल्ड कैसे करोगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखो अगर आपने ऐसे होल्ड किया है, ठीक है, जो एक्सटर्नल जोज है, ठीक है, उसके एकदम टिप पे होल्ड किया है तो ये मेथड आपकी रॉन्ग है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट को ऐसे होल्ड करना है, ये आपकी करेक्ट मेथड है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाली स्लाइड में देखो लिस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, लिस्ट काउंट हमने डेफिनेशन देखा था स्टेट बोर्ड में कि लिस्ट काउंट इज व्हाट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट काउंट का एक इक्वेशन है, लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस लेंथ ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। जनरली जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं उसके लिस्ट काउंट कितने होते हैं, 0.1 mm। तो ये 0.1 mm कितने कैसे होता है वो हम लोग गिनेंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन MSD रिफर्स फॉर व्हाट, मेन स्केल डिवीजन, एंड VSD रिफर्स फॉर वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, तो यहाँ पे आप फिगर में देखो, ये वाली फिगर में मेन स्केल है अपर वाला, डाउन जो है लोअर वाला है वो आपका वर्नियर स्केल है। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि मेन स्केल का जो 9th नंबर का डिवीज़न है वो वर्नियर स्केल के 10th नंबर के साथ मैच कर रहा है। तो हमने आगे की स्लाइड में देखा कि डिस्टेंस बिटवीन, और यू कैन से मेजर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज लेस देन मेजर ऑफ डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वर्नियर स्केल के दो ग्रेजुएशन के बीच का जो स्पेसिंग है वो लेस है एज कम्पेयर टू स्पेसिंग बिटवीन ग्रेजुएशंस ऑफ मेन स्केल। तो यहाँ पे आप देखो मेन स्केल का 9th डिवीज़न वर्नियर स्केल के 10th डिवीज़न के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेन स्केल का जो 9th डिवीज़न है वो 9th MSD है, वो वर्नियर स्केल के 10th डिवीज़न के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्नियर स्केल का जो भी डिवीज़न होगा वो मेन स्केल के जो डिवीज़न के साथ मैच कर रहा होगा वो उससे एक लेस होगा। यानी कि अगर मैं 10 को n बोल दूँ, ठीक है, तो आपका 9 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, n-1। मतलब यहाँ पे एक इक्वेशन बनता है कि n-1 MSD इज इक्वल टू क्या है, n VSD। सो यहाँ पे वी कैन से n डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिविजन्स ऑन मेन स्केल। ठीक है, सो यहाँ पे n-1 MSD इज इक्वल टू वी कैन से n VSD। ठीक है, तो अगर यहाँ पे n VSD में से VSD को सब्जेक्ट बना लूँ तो ये n जो है वो सामने की तरफ चला जाएगा। तो आपका 1 VSD कितना बचेगा, वी कैन से 1 VSD इज इक्वल टू n-1 MSD, n-1/n MSD। ओके, तो ये VSD मिल गया। अभी मेरे पास यहाँ पे लिस्ट काउंट का इक्वेशन था उसमें रखेंगे, तो लिस्ट काउंट था आपका 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD एज इट इज और 1 ESD की वैल्यू यहाँ पे ये रही, ये रख देंगे हम लोग। कितना है, n-1/n MSD। तो आपका लिस्ट काउंट यहाँ से मुझे लिस्ट काउंट मिला, कितना मिला, 1/n MSD। 1 क्या था यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 1 इज़ अ मेजर ऑफ मेन स्केल डिवीज़न। ओके, तो ये 1 MSD, ओके, डिवाइड बाय n क्या था, आप n देखो यहाँ पे जो n था वो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स थे वन वर्नियर स्केल, यहाँ पे फिगर में 10 है। तो यहाँ पे आपका एक इक्वेशन बनता है वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट काउंट का, वो कितना है, LC इज इक्वल टू वी कैन से मेजर ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल वर्नियर स्केल डिवीज़न। ये हो गया आपका एक लिस्ट काउंट का इक्वेशन, और यहाँ पे एक लिस्ट काउंट का इक्वेशन है। दो आपके पास इक्वेशन हो गए लिस्ट काउंट के। पहला है लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीज़न माइनस लेंथ ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीज़न, और दूसरा है वन मेन स्केल डिवीज़न डिवाइड बाय टोटल वर्नियर स्केल डिवीज़न। ओके ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे हमने देखा कि मेन स्केल का है वो क्या कर रहा है, वर्नियर स्केल की लेंथ यहाँ पे देख सकते हो, वर्नियर स्केल के 10th डिवीज़न मेन स्केल के साथ 9th डिवीज़न में डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, मतलब यहाँ से ओवरऑल बोल सकते हैं वर्नियर स्केल एज अ लेंथ ऑफ 9 मेन स्केल डिवीज़न, वर्नियर स्केल एंड डिवाइडेड इनटू
10 डिविजन्स। तो ओवरऑल यहाँ से 9 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, यहाँ पे मिस्टेक है, 9 डिविजन्स ऑफ आप बोल सकते हो मेन स्केल। ओके, इज कोइंसाइड विथ 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। ओके, तो आपका 9th डिवीज़न मेन स्केल का था, वो 10th डिवीज़न वर्नियर स्केल के साथ क्या हो रहा था, मैच हो रहा था। ठीक है, तो हमने अभी देखा VSD क्या होता है, n-1 ओवर n-1 मतलब आपका 9 था, डिवाइड बाय क्या था n, मतलब वो हो गया 10, तो ये हो गया आपका 0.9 mm। ठीक है, तो ये आप देखो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न हो गया आपका 0.9 mm। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखो आपका MSD 1 mm होता है, यहाँ से लिख सकते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD मतलब आपका 1 mm और 1 VSD मतलब अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कितना है 0.9 mm। तो 1 mm माइनस 0.9 mm करोगे तो ये हो गया आपका 0.1 mm। ठीक है, तो ये आपका हो गया लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का। ठीक है, तो जनरली जो लेबोरेटरी में आपको फिजिक्स की लेबोरेटरी में वर्नियर कैलिपर्स देंगे, ठीक है, उसके जो लिस्ट काउंट होते हैं वो 0.1 mm होते हैं, लेकिन लिस्ट काउंट है वो फिक्स नहीं है, वो इट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ कैलिपर्स। मतलब जैसे ही कैलिपर चेंज होगा तो आपको हर बार देखना पड़ेगा कि वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल कितने डिविजन्स है। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल देखा उसमें 10 थे। ठीक है, तो आपको हर बार क्या करना है, ये चेक करना है, देन आफ्टर आपको इक्वेशन अप्लाई करना है LC का, कि LC अब क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीज़न, तो आप हो गया 1 mm डिवाइड बाय टोटल वर्नियर स्केल डिवीज़न, तो ये हो गया टोटल 10, तो ये आपका आ गया 0.1 mm। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, और ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर कभी आपके पास 20 होगा, 20 डिविजन्स होंगे, ठीक है, वर्नियर स्केल में, तो इन दैट केस आपका LC होगा वो कितना आएगा, 0.05 जितना होगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ से ओवरऑल लेंथ फार्मूला देखते हैं। लेंथ फार्मूला होता क्या है, ठीक है, फॉर वर्नियर कैलिपर्स। मतलब आप वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से फाइनल जो रीडिंग लेते हो वो रीडिंग क्या होता है। तो आपको एक तो मेन स्केल का रीडिंग मेज़र करना होता है, प्लस जो ये पूरा है, ये पूरे को क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग। MSR स्टैंड्स फॉर मेन स्केल रीडिंग एंड VSR स्टैंड्स फॉर वर्नियर स्केल रीडिंग। LC मतलब आपका लीस्ट काउंट। तो आपका वर्नियर स्केल रीडिंग जनरली होता क्या है, वो वर्नियर स्केल रीडिंग होता है वर्नियर स्केल डिवीज़न इनटू n। ठीक है, n है वो हम लोग देखेंगे अभी, ये VSR फाइंड आउट कैसे करते हैं प्रैक्टिकली वो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ये VSD और n होता कौन सा है। चलो ये लेंथ कैसे मेज़र करते हैं वो हम लोग देखते हैं। चलो तो यहाँ पे आपको एक प्रोसीजर दी है कि फाइंड वेदर देयर इज एन एरर ऑन द कैलिपर्स और नॉट। तो सबसे पहले आपको देखना है कि एरर है या नहीं है। ठीक है, सेकंड स्टेप है फाइंड द लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट फाइंड आउट करो। एरर क्या होता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। एरर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर, वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देन आफ्टर लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। लिस्ट काउंट के लिए क्या करना है, आप देखो, फाइंड आउट करने के लिए आप वर्नियर कैलिपर्स हाथ में लो और देखो वर्नियर कैलिपर्स में मेजर ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना है और डिवाइड बाय क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न की। वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल कितने डिवीजन्स है। ठीक है, तो आपको लिस्ट काउंट मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, प्लेस दी ऑब्जेक्ट बिटवीन द अप्रोप्राइट जो आउटर और इनर जोस, और यू कैन से ऑन द डेप्थ रॉड अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। अगर आपको आउटर डायमीटर मेज़र करना है तो आपको आगे आगे फिगर में दिखा है ऐसे होल्ड करना है ऑब्जेक्ट। आपको इनर डायमीटर मेज़र करना है तो आपको इनर जोस यूज़ करना है, और अगर आपको ऑब्जेक्ट का डेप्थ मेज़र करना है तो डेप्थ रॉड यूज़ करना है। ठीक है, देन आफ्टर वी हैव टू टेक मेन स्केल रीडिंग। फिर क्या करना है, आपको मेन स्केल रीडिंग लेना है। ठीक है, विच इज़ टू लेफ्ट ऑफ द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल। देन आफ्टर हमें क्या करना है,
नेक्स्ट स्टेप में हमें चेक करना है कि वर्नियर स्केल का कोई एक डिवीज़न मेन स्केल के साथ क्या हो रहा होगा, एग्जैक्टली मैच कर रहा होगा। एग्जैक्टली वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीज़न है, तो वो 10 में से कोई ना कोई क्या हो कर रहा होगा, मेन स्केल के डिवीज़न के साथ कोइंसाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो वो आपको जो डिवीज़न है उसका नंबर फाइंड आउट कर लेना है, वो होता है हमारा n। ठीक है, वो क्या होता है हमारा n, और n इंटू हम लोग क्या करेंगे, LC करेंगे, n इंटू क्या करेंगे, लिस्ट काउंट। तो ये आपका होता है वर्नियर स्केल रीडिंग, ये आपका हो गया वर्नियर स्केल रीडिंग, वो आपका वर्नियर स्केल रीडिंग बन जाएगा। ठीक है, तो आपका लेंथ फाइनली क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीज़न इनटू LC। n है वो आपका वर्नियर स्केल डिवीज़न है, ठीक है, जो कोइंसाइड हो रहा है मेन स्केल के कोई एक डिवीज़न के साथ। ठीक है, तो वो आपका टोटल ये जो है वो वर्नियर स्केल रीडिंग बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में क्या चेंजेस करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन में हम लोग थोड़ा चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग VSR की जगह पे क्या लिख देंगे, VSD विच कोइंसाइड विथ अ मेन स्केल। ओके, देन आफ्टर हमें क्या करना होता है, ये जो रीडिंग आया उसमें जो एरर्स है वो एरर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो एरर दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एरर होता है, दूसरा नेगेटिव एरर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं रीडिंग कैसे मेज़र करना है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिया है। ठीक है, सपोज़ आपका वर्नियर स्केल का आप आउटर जोस की हेल्प से या कोई भी रीडिंग ले रहे हो। ठीक है, सपोज़ उसमें अभी मेन स्केल और वर्नियर स्केल का पोजीशन ऐसा आया है। ठीक है, आप कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ मेज़र कर रहे हो। ठीक है, और आपका मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो पोजीशन है वो यहाँ पे दिखाया है। तो हम लोग इसमें कैसे रीडिंग मेज़र करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो वर्नियर स्केल का ये जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के 4.2 और 4.3 के बीच में, ये सेकेंड और थर्ड डिवीज़न के बीच में है। ठीक है, तो हमारा जो ज़ीरो है हम लोग बोल सकते हैं कि ज़ीरो पोजीशन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ लाइज बिटवीन 4.2 एंड 4.3। तो हमें कौन सा लेना है, 4.2 वाला लेना है, लेफ़्ट वाला लेना है, वो आपका मेन स्केल रीडिंग हो गया। ठीक है, विच इज़ लेफ़्ट ऑफ ज़ीरो। तो ये आपका हो गया 4.2, ये मेन स्केल रीडिंग हो गया। ठीक है, हमने लेंथ का इक्वेशन देखा था, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू वर्नियर स्केल डिवीज़न विच इज कोइंसाइड विथ अ मेन स्केल। ठीक है, तो ये आप देखो यहाँ पे अभी ये आपका मेन स्केल रीडिंग हो गया। इनटू क्या होता है, इनटू आपका होता है नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल विच इज मैचेस विथ व्हाट, विच इज मैचेस विथ अ मेन स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये वाला देख लेते हैं। तो ये मेन स्केल रीडिंग इनटू क्या होता है, वर्नियर स्केल का डिवीज़न, यानी कि जो n है वो इनटू क्या करना है, लीस्ट काउंट। ये वर्नियर स्केल डिवीज़न इन ब्रैकेट n, मतलब वो दोनों सेम ही है। ठीक है, इनटू क्या करना है, लीस्ट काउंट, ये आपका होता है वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये थर्ड नंबर का जो डिवीज़न है वर्नियर स्केल का वो एग्जैक्टली मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो आपका n कितना हो गया 3, और इंटू LC कितना है यहाँ पे हमारे पास, LC आपका इन सेंटीमीटर गिनो तो 0.01 होगा, में गिनो तो 0.1 था, 0.1 था। ठीक है, सेंटीमीटर में गिनेंगे तो कितना होगा, 0.01 सेंटीमीटर होगा। तो ये आप फाइनल ऐड कर दो। आई होप अभी आपको समझ में आ गया कि वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे करना है। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए ये क्या करना है, इसके लिए वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है मेन स्केल के साथ, यहाँ पे देखो थर्ड नंबर का एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपको वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा, 3 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना है इन सेंटीमीटर, 0.01। तो ये आपका वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगा 0.03। ठीक है, ये 0.03 हो गया। ठीक है, और आगे आपका मेन स्केल रीडिंग कितना था, 4.2 था, तो दोनों को एडिशन करने पे कितना होगा, 4.23। ऐसे क्या करना है आपको, वर्नियर स्केल की हेल्प से मेन आपका जो लेंथ है वो मेज़र करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं ज़ीरो एरर क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो
ज़ीरो एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब आप दोनों जोस है वर्नियर स्केल के, ठीक है, फिक्स जो मूवेबल जोस थे, ठीक है, वो आपको फिक्स जोस के साथ टच करवा दोगे, ठीक है, तो इन दैट केस आपका मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो क्या हो जाना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई ज़ीरो एरर नहीं होगी, ठीक है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे जोश जो है वो खींच चुके होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा क्या होता है, एरर अराइज होता है, दोनों ज़ीरो कोइंसाइड नहीं होंगे, या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अगर ज़ीरो कोइंसाइड नहीं हो रहा है तो वो ज़ीरो एरर अराइज होगा। तो दो टाइप के एरर होते हैं, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है, दूसरा नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है। तो पहला वाला देखते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर में क्या है, देखो, when the zero mark of vernier scale lies towards right of zero mark of main scale। अब देखो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है डाउनवर्ड वाला, वो मेन स्केल के ज़ीरो के कहाँ पे है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एक्चुअल लेंथ मुझे मेज़र करनी है उससे आपका रीडिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो वी कैन से द मेजर लेंथ विल बी ग्रेटर देन एक्चुअल लेंथ। तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अभी हमें मेज़र करना था, उससे ज़्यादा मेज़र कर रहे हैं, तो जितना एरर हुआ ज़्यादा मेज़र किया हमने, तो हमें उतना क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो करेक्शन कैसे करेंगे इसका, करेक्शन ऑफ ज़ीरो एरर, देखो पॉजिटिव ज़ीरो एरर, कि यहाँ पे आपको ऑब्ज़र्व करना है, ये स्केल ऑब्ज़र्व करो ध्यान से, ठीक है। ज़ीरो एरर कैसे गिनते हैं वो दिखा रहे हैं सर, कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड हो रहा है। तो देखो आप यहाँ पे थर्ड नंबर का जो डिवीज़न है वो कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर का डिवीज़न कोइंसाइड हो रहा है, इनटू क्या हो गया आपका, लीस्ट काउंट कर लो, तो ये आपका रीडिंग हो गया ज़ीरो एरर का, ठीक है। तो ये हो गया 0.03, मतलब ये कितना ज़्यादा है, अभी ये 0.03 जितना क्या है ऑलरेडी ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा मेज़र करेगा। तो आपका LC कितना था, 0.01, तो आपका ज़ीरो एरर आ गया 0.03, ठीक है। तो आपको करेक्शन कितना करना है, आपका एरर पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, जो रीडिंग ऑब्जर्व किया है उसमें से उतना क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। आगे देखते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है, ठीक है। चलो नेगेटिव ज़ीरो एरर देखो, अभी इसमें आगे से थोड़ा क्या है उल्टा, कि अगर मेन स्केल का ज़ीरो है, ठीक है, यानी कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, मेन स्केल के ज़ीरो से कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड है, आप देख सकते हो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, यहाँ पे। तो इन दैट केस जो एरर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा, मतलब जो मेजर लेंथ होगी वो लेस देन क्या होगी, एक्चुअल लेंथ होगी। तो आपने इतना कम मेज़र किया, ठीक है, तो आपको इतना क्या करना पड़ेगा, करेक्शन में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये सेम आगे के जैसे क्या करना है, वर्नियर स्केल का कौन सा जो डिवीज़न है वो मेन स्केल के साथ मैच हो रहा है, वो आपको देखना है। कि यहाँ पे अगर आप देखो तो सिक्स नंबर का जो डिवीज़न है वो क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो आपका एरर कितना हो गया, 6 इंटू, आप यहाँ पे देख सकते हो ये टोटल 10 है, उसमें एग्जैक्टली सिक्स नंबर का मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपका 6 हो गया, ठीक है। फिर आप देखो सिक्स डिवीज़न ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विथ एनी डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, दस वी कैन से, यहाँ पे देखो टोटल 10 है, उसमें से 6 जितना नेगेटिव एरर कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव एरर के लिए तो थोड़ा सा डिफरेंस है, कितना है वो देखो, तो सिक्स डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है, टोटल आपके कितने थे, 10, तो 10 में से 6 कितने कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितने बचे, 4। टोटल 10 डिवीज़न में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4 डिवीज़न हो गए। 4 इंटू क्या करना है आपको, लीस्ट काउंट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव ज़ीरो एरर, मतलब लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया आपका 0.04 सेंटीमीटर। अभी ये नेगेटिव था, इतना लेस मेज़र कर रहा था, उतना हम लोग क्या कर देंगे, फाइनल में ऐड कर देंगे, तो आपका करेक्शन कितना होगा, प्लस 0.04 होगा, ठीक है। सो आई होप अभी ये क्लियर है, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज। तो इसमें जो ज़ीरो एरर्स के जो सब होता है आगे वर्नियर के जैसे वैसा सेम टू सेम होता है, ठीक है। तो चलो
स्क्रू गेज पे कंटिन्यू करते हैं। स्क्रू गेज क्या होता है, ये एकदम स्मॉल मेजरमेंट के लिए, लाइक वायर का डायामीटर मेज़र करना है, किसी शीट की थिकनेस मेज़र करनी है, तो उसके लिए स्क्रू गेज यूज़ होता है। इसका लीस्ट काउंट जनरली जो होता है वो हमने अपने थियरी लेक्चर में देखा था, कितना होता है 0.001 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 0.001 इन सेंटीमीटर, इतना इसका लीस्ट काउंट होता है। तो इसकी हेल्प से हम लोग वायर का डायमीटर या थिकनेस मेज़र कर सकते हैं शीट की। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिगर देखो, एक यू टाइप शेप्ड का होता है, आप देखो ये यू शेप का है। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। और मेन स्केल विच ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर और हाफ मिलीमीटर, आपका मेन स्केल है, यहाँ पे आपको मेन स्केल दिखा हुआ है, वो मेन स्केल है, यहाँ पे मेन स्केल होता है। ठीक है, तो उसके जो ग्रेजुएशंस होते हैं वो जनरली 1 mm के होते हैं या हाफ mm के होते हैं, मतलब दो डिवीज़न के बीच का स्पेसिंग 1 mm होगा या तो 0.5 mm होगा। ठीक है, चलो उसके बाद मेन स्केल को पिच स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ पिच स्केल। तो पिच क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, उससे पहले यहाँ पे देख लो, कैप फिटेड ऑन द स्क्रू, अ कैप फिटेड ऑन द स्क्रू कैरीज ऑन इट्स इनर एज। आप देखो ये कैप टाइप का फिट किया हुआ यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये कैप टाइप का है, उसमें जो है वो जनरली 50 to 100 इक्वल डिविजन्स होते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल और हेड स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सर्कुलर स्केल है वो क्या होता है, ये मेन स्केल के ऊपर क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट वुज लेंथ टू बी मेजर्ड इज ग्रिप बिटवीन दी स्टड्स पी एंड क्यू। अब पी और क्यू है वो आपके स्टड है। ठीक है, उसके बीच में क्या करना होता है, वो ऑब्जेक्ट को रखना होता है। ठीक है, जिसका आपको वायर है तो वायर रखना होता है, थिकनेस शीट की मेज़र करनी है तो शीट को क्या कर दो, पी और क्यू स्टड के बीच में रख दो। देन आपका आर जो होता है वो रैचेट होता है। रैचेट क्यों होता है, आप इसको रैचेट की हेल्प से हमें क्या करना होता है, स्क्रू को घुमाना होता है ताकि यहाँ पे स्टड पी और क्यू ये आगे इस तरफ मूव हो सके, स्टड क्यू। ठीक है, और टाइट हो सके। अभी जैसे ही आप रैचेट टाइट करोगे तो कितना हमें टाइट करना है, वो रैचेट में आप जैसे ही टाइट करना स्टार्ट करोगे आपको आवाज़ आना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आपका आवाज़ आता है, ठीक है, तुरंत समझ लो कि पी और क्यू के बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो टाइटली होल्ड हो गया। अब उसके आगे फिर से टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेस हो जाएगा और आपका जो एक्चुअल मेज़रमेंट चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे पिच क्या होता है। पिच इज़ व्हाट, इट इज़ लीनियर डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू फॉरवर्ड और बैकवर्ड वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। जनरली आपने स्क्रू देखा होगा, तो स्क्रू को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन रोटेशन करवाने पे वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जितना मूव होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इसको सर्कुलर स्केल को आप देखो, उसके ऊपर जनरली 0 से 100 डिवीज़न है, यहाँ पे आपको फिगर में जो दिखा है उसमें 100 डिवीज़न है। तो ये इसको अगर हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, ठीक है, तो ये 0 से लेके 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर वापस 0 यहाँ पे आ जाता है। तो उतने में ये जो पूरा सर्कुलर स्केल है वो हॉरिजॉन्टली क्या करेगा, मूव करेगा मेन स्केल के ऊपर। तो हॉरिजॉन्टली यानी कि लीनियरली जितना मूव हुआ उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली आपकी जो लीस्ट काउंट की इक्वेशन क्या होती है, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन अ सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो आगे आगे हमने देखा कि जनरली जो पिच होता है वो मेन स्केल का स्पेसिंग कितना होता है, 1 mm होता है। तो अगर मेन स्केल का स्पेसिंग 1 mm है तो 1 कंप्लीट सर्कुलर रिवॉल्यूशन करवाने पे वो 1 mm जितना लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि आपकी पिच कितनी होगी, पिच होगी आपकी 0.1 mm। 1 mm अगर आप mm लिखो तो mm 1 mm, और अगर आप सेंटीमीटर में लिखो तो वो होगा 0.1 सेंटीमीटर। ओके, और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो यहाँ पे 100 है तो 100 से डिवाइड करें इसको, तो आपका लिस्ट काउंट कितना मिलता है, 0. वी कैन से 001
सेंटीमीटर, इतना होता है आपका लीस्ट काउंट जनरली जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं। बट इट कैन वेरीज, ओके, ये भी वेरी हो सकता है क्योंकि कभी सर्कुलर स्केल के ऊपर 50 डिविजन्स भी होंगे, कभी मेन स्केल के 2 डिविजन्स है, उसका स्पेसिंग 0.5 mm भी हो सकता है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो, when the studs P and Q of a screw gauge are brought in contact without apply induce pressure, प्रेशर ज़्यादा नहीं करना है, मतलब अदरवाइज ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, यहाँ पे आपको रेफरेंस लाइन जो सेंटर की दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर आपका मेन स्केल है, यहाँ पे एकदम सेंटर, ये जो लाइन है सेंटर की मेन स्केल की, ठीक है, और ये रेफरेंस लाइन आपको यहाँ पे दिखाई है। तो जब मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ सर्कुलर स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड हो जाता है तो उसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं होगी। ठीक है, अदरवाइज इसमें ज़ीरो एरर होगी। तो 2 टाइप की ज़ीरो एरर होती है, कौन सी वो देखते हैं। एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर, दूसरी नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, तो चलो पॉजिटिव ज़ीरो एरर देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपका ज़ीरो है, आप देखो ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज बिलो द रेफरेंस लाइन, आप देखो ये ज़ीरो रेफरेंस लाइन्स के नीचे है। ठीक है, यहाँ पे फिगर में, तो दैट टाइप ऑफ एरर वी कैन से एरर इंड्यूस ओवर ईयर इज पॉजिटिव ज़ीरो एरर, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस लाइन के साथ देखो ऑलरेडी 5 है, तो आप इतना ज़्यादा मेज़र करोगे, मतलब आपका जो मेजर्ड रीडिंग होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, एक्चुअल रीडिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कैसे गिनना है इसको वो देखते हैं। ठीक है, ये 5 के अराउंड है, तो एग्जैक्टली कितना है वो हम लोग देखते हैं। तो अभी अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपकी रेफरेंस लाइन है वो 4th नंबर के सर्कुलर डिवीज़न के साथ मैच कर रही है। तो यहाँ पे एरर कैसे गिनेंगे, ये 4 इंटू लीस्ट काउंट, जैसे हम लोग वर्नियर में गिनते थे ऐसे गिनना है। तो 4 इंटू आपका लीस्ट काउंट यहाँ पे जो होता है वो कितना है, 0.01 mm। अगर आप सेंटीमीटर में गिनना चाहो तो सेंटीमीटर में भी गिन सकते हो। तो सेंटीमीटर में ये कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे mm में दिया है, तो ये 4 इंटू 0.01 मतलब 0.04 mm हो गया। ठीक है, अगर आप सेंटीमीटर में गिनोगे तो 4 इंटू कितना होगा, 0.001 इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका एलसी हो गया। तो अगर पॉजिटिव एरर है तो करेक्शन उतना क्या करना है, आपको नेगेटिव करना है। ठीक है, और रीडिंग की जो मेथड थी वर्नियर कैलिपर्स में, सेम ऐसे यहाँ पे भी रीडिंग की मेथड सेम टाइप की है। ठीक है, कैसे मेज़र करना है, तो यहाँ पे देखो जनरली यहाँ पे रीडिंग कैसे लेना है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो नेगेटिव ज़ीरो एरर देखते हैं। नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है, ठीक है, आपका देखो पी और क्यू स्टड कम्प्लीटली टाइट करने पर अगर आपका ज़ीरो है, रेफरेंस लाइन से अबोव है, ठीक है, तो आपका नेगेटिव ज़ीरो एरर है। ठीक है, तो इन दैट केस आपका मेजर्ड रीडिंग होगा, क्या होगा, लेस देन एक्चुअल रीडिंग होगा। ठीक है, तो अब इसमें एरर कैसे गिनेंगे, तो आप देखो यहाँ पे सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीज़न रेफरेंस लाइंस के साथ मैच हो रहा है। तो अगर इसको केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आपका 97 नंबर का जो डिवीज़न है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। तो टोटल डिवीज़न कितने हैं, 100 है, तो 97 माइनस 100 करना है, मतलब कितना हो गया, -3 इंटू आप बोल सकते हो एल सी कितना है, 0.01 इन mm, मतलब ये आपका रीडिंग हो गया 0.03 mm। ठीक है, दूसरा एक आप ऐसे कर सकते हो, 100 माइनस 97 कर सकते हो, तो इन दैट केस +3 आएगा। लेकिन अगर आपका ज़ीरो अबोव है तो आपको पता है कि वो एक्चुअल में एरर कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है, तो उसका करेक्शन आपको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो इसमें रीडिंग कैसे लेंगे। ठीक है, रीडिंग लेने के लिए आपके पास एक बेसिक मेथड है कि आपका जो मेन स्केल था हमारा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेन स्केल, इसमें यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, इसमें जो मेन स्केल है हमारा, ठीक है,
अभी आपका सर्कुलर स्केल का जो भी यहाँ पे सर्कुलर स्केल है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे होल्ड करके रखते हो, सपोज शीट कर होल्ड करके रखी है, ठीक है, तो अगर आपका सपोज 2.4 और 5 के बीच में कंप्लीट टाइट करने पर 2.4 और 2.5 के बीच में आ रहा है सर्कुलर स्केल, ठीक है, सर्कुलर स्केल जो है आपका 2.5 या 4 के बीच में आ गया, ठीक है, तो आपको 2.4 ले लेना है, तो आपका मेन स्केल रीडिंग कितना होगा इन दैट केस, 2.4 होगा, ठीक है। अब इसमें वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे देखना है वो भी बता देते हैं। वर्नियर स्केल रीडिंग देखने के लिए चेक करना है कि कंप्लीट टाइट करने के बाद वर्नियर स्केल का कौन सा डिजिट है वो मेन स्केल क्या रेफरेंस लाइन के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो अगर 97th नंबर का डिवीज़न या 95 नंबर का डिवीज़न रेफरेंस लाइन के साथ मैच कर रहा है तो 95 इंटू क्या करना है आपको, लिस्ट काउंट करना है, तो वो आपका होता है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो यहाँ पे वो थिकनेस या डायमीटर जो भी होगा वो फाइनल रीडिंग क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल, यहाँ पे CSR बोलेंगे, आगे वर्नियर स्केल में VSR बोलते थे, यहाँ पे CSR बोलेंगे। तो N था वो आपका नंबर ऑफ सर्कुलर सेल स्केल डिवीज़न, CSD इंटू क्या करना है, LC। तो ये पूरा जो होता है ये क्या होता है आपका सर्कुलर स्केल का रीडिंग होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा स्फेरोमीटर, ठीक है। तो स्फेरोमीटर क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्फेरोमीटर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। सो स्फेरोमीटर आर व्हाट, इट इज़ यूज्ड एज अ to measure a radius of curvature of spherical surface, radius of curvature of spherical surface like convex lens, convex mirror, concave mirror, वो सब के रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए स्फेरोमीटर यूज होता है, ठीक है। तो स्फेरोमीटर जनरली आप देखो यहाँ पे इसके 3 लेग्स होते हैं, एक ये 2 और इसके पीछे यहाँ पे एक 3 लेग है, और ये सेंटर वाला है उसको स्क्रू लेग बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सर्कुलर स्केल है, ठीक है, और ये यहाँ पे है मेन स्केल। चलो वो आगे दिखते हैं इन डिटेल, ठीक है। चलो ये आपका देखो यहाँ पे स्क्रू हेड है, और ये वाला कौन सा है, स्क्रू लेग बोलते हैं इसको, ठीक है, या सेंट्रल लेग। इसके देखो 3 लेग्स होते हैं, 1 2, यहाँ पे 3 लेग्स दिखाए हुए हैं, यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल है, फिर देखो ये आपका पूरा जो है ये वो आपका मेन स्केल है, ठीक है। तो उसमें 0 से अपर साइड जो है वो कॉन्वेक्स रीड के लिए रीडिंग है, ठीक है, और कॉनकेव होगा तो उसका जो स्केल है वो नीचे की तरफ मूव होगा, मतलब 0 से बिलो जो स्केल है वो कॉनकेव सरफेस के लिए है, और 0 से अपर है वो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए है, ठीक है। चलो इसमें रीडिंग लेने का मेथड सेम एज किसके जैसा है, स्क्रू गेज के जैसा ही है, पूरा का पूरा सेम है। उसमें फाइनल जो मेजरमेंट्स होते हैं वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पे सरफेस जो कर्व्ड सरफेस होते हैं उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की कैलकुलेशंस होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले पिच क्या होता है इसमें वो देखते हैं। पिच सेम एज, अगर आपका सर्कुलर स्केल, एक कंप्लीट सर्कुलर स्केल घुमाने पे मेन स्केल आपका जो वर्टिकल था उसके ऊपर अप या डाउनवर्ड जितना सर्कुलर स्केल क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, वर्टिकली क्या करता है, मूव करता है जितना, उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। सो वी कैन से distance moved by the middle screw per revolution, distance moved in upward direction or you can say in downward direction by the circular scale per revolution. So least count का equation same उसके जैसा, pitch our number of divisions on circular scale same to same screw gauge जैसा है। तो जनरली आपकी जो पिच होती है पैरामीटर की वो कितनी होती है, 1 mm होती है, और 0.5 mm भी कभी कभी होती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि सपोज आपका जो पिच है, एक सर्कुलर स्केल कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन करवाने पे जो अपवर्ड या डाउनवर्ड डिस्टेंस मूव कर रहा है मेन स्केल के ऊपर, सपोज वो 0.5 mm है, और स्पेरोमीटर के ऊपर 100 इक्वल डिविजन्स है, तो आपका लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.05 mm होगा। अगर आपका पिच 1 mm होता तो 1 mm डिवाइड बाय आपको 100 करना था,
तो इन दैट केस आपका कितना आता, 0.001 mm आता, सॉरी 0.01 mm आता, ठीक है। ये होता 0.01 mm, और सेंटीमीटर में ये कन्वर्ट करो तो होता 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सेम टू सेम स्क्रू गेज जैसा ही है। नेक्स्ट, अभी ये इंस्ट्रूमेंट ध्यान से देखो। आपकी जो सर्कुलर स्केल की जो डिस्क है, ठीक है, वो 3 लेग्स है। अभी इसमें रीडिंग कैसे मेज़र करने हैं, वो सेम टू सेम स्क्रू गेज के जैसे, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऐसे होल्ड करके रखना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर मेज़र करने के लिए। होल्ड करके मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करना है, इस फेरोमीटर रखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। एक कर्व्ड मिरर है, ठीक है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे मेज़र करना है। तो ये मिरर है, कर्व्ड मिरर, वो एक बड़े से स्फीयर में से बना हुआ होगा, ठीक है। वो बड़े से स्फीयर में से बना हुआ होगा, तो वो स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डेफिनेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आप 10th में पढ़े हो, वो क्या होता है, इट इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज मेड। तो ओवरऑल रेडियस ऑफ कर्वेचर वो स्फीयर का रेडियस होता है जिसमें से मिरर बना हुआ है। तो इसको कैसे मेज़र करते हैं, तो मेज़र करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो स्फेरोमीटर है उसके ऊपर उसको कहाँ पे रखते हैं, ये स्फीयरिकल जो सरफेस है उसके ऊपर ऐसे रखते हैं, ठीक है। चलो अभी ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए मेथड दिखा देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अभी स्फीयर है ये पूरा, ये आपका हो गया, ये जो कर्व्ड है, सपोज ये आपका हो गया मिरर, इतना पार्ट जो सर ने दिखाया उतना। तो ये पूरे स्फीयर में से बना हुआ होगा, ठीक है। तो ये स्फीयर के जैसा पूरा फिगर, नीचे स्फीयर पूरा ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल में आपके पास इतना ही, जो यहाँ से रेड पोर्शन से डार्क किया है उतना ही आपके पास होगा। सपोज यहाँ पे अभी हमने कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका अगर जो आप अपवर्ड अगर व्यू देखे, ठीक है, और टॉप व्यू देखे, तो टॉप व्यू इस टाइप का बनेगा। ये आपके तीनों लेग्स हो गए, ए बी और सी, जो 3 लेग थे स्पेरोमीटर के, वो 3 लेग हो गए। आपका सेंट्रल स्क्रू लेग जो होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो एल क्या होता है, एल इज़ द लेंथ बिटवीन 2 लेग्स ऑफ अ स्पेरोमीटर। ओके, टोटल 3 लेग्स है, तो 2 लेग्स के बीच का डिस्टेंस है वो एल है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है, आर इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल मेड बाय दिस फेरोमीटर, ओके, टू वर्टाइसिस, टू इट्स वर्टाइसिस। ये सेंट्रोइड से वर्टाइसिस तक का डिस्टेंस हो गया आर, ठीक है। चलो, तो अभी आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये आप देखो, ये पूरा स्फीयर अभी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो पूरे स्फीयर में ये जो आपका डिस्टेंस है वो क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो ये आर का इक्वेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, L²/6s प्लस h/2। ये अभी कैसे आया वो हम लोग लेबोरेटरी की जर्नल में हम लोग देखेंगे, जब आपका फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, लैब भी स्टार्ट हो जाएगा, तब वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, एल क्या है, एल इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 लेग्स, 2 लेग्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। और दूसरा एच क्या होता है, एच है हाइट, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, चलो ये पोर्शन जो आपको दिखाया है मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, तो ये उसकी हाइट एच है, ठीक है। ये हाइट एच मेज़र होती है, वो एच हाइट है, ठीक है। तो वो आपका जो स्पेरोमीटर को 3 लेग्स को यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर रखना है। और ये आपको याद ये रखना है कि ये जो तीनों लेग्स है वो क्या करने चाहिए, इसको टच करने चाहिए। और आपका सेंटर का जो स्क्रू लेग है वो भी मिरर के ऊपर क्या हो जाना चाहिए, कम्प्लीटली टच होना चाहिए, ठीक है। बीच में स्पेसिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रीडिंग मेज़र करना है मेन स्केल का, ठीक है। आपका रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग,
प्लस यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग बोलेंगे। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग सेम आपका क्या होता है, एल सी इंटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन विच इज़ कोइंसाइड विथ अ रेफरेंस लाइन ऑफ अ मेन स्केल। ओके, मेन स्केल के साथ जो कोइंसाइड होता है ऐसे कंप्लीटली रखने पर वो, ठीक है। तो इंटू एल सी कर दो तो ये सर्कुलर स्केल रीडिंग बन जाता है। तो ऐसे आपको फाइनली रीडिंग लेना होता है, ठीक है। और ये जो आएगा आपका एम एस आर प्लस सी एस आर वो आपका होता है एच, ठीक है। उसमें एच फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो ये रीडिंग आपने मेज़र किया उसमें प्लस और माइनस करेक्शन भी करने होते हैं, ज़ीरो एरर है तो, ठीक है। तो इसमें ज़ीरो एरर सेम है स्क्रू गेज के जैसे ही है, ठीक है। जैसे कि हमने स्क्रू गेज में देखा कि अगर ज़ीरो आपका अपवर्ड है तो पॉजिटिव एरर है, नेगेटिव एरर है, और अगर आपका ज़ीरो डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव एरर होगी। सेम यहाँ पे आपका सर्कुलर स्केल जो था हमारा, ठीक है, हम लोग रिटर्न बैक टू स्लाइड, वापस पीछे वाली स्लाइड में देख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर यहाँ पे ही देख लेते हैं। अगर ये आपका मेन स्केल है, ठीक है, ये आपका ज़ीरो अभी इससे कहाँ पे आया, डाउनवर्ड आया, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस आपका जो एरर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। और अगर आपका ज़ीरो यहाँ पे अपवर्ड आया, पीछे की तरफ आया, तो वो जो एरर होगा वो कितना होगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा, ठीक है। तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव एरर कैसे देखना है, नेगेटिव और पॉजिटिव एरर के लिए जो डिवीज़न मेन स्केल के साथ मैच हो रहा है वो नंबर ऑफ डिवीज़न इंटू क्या कर देना है, एलसी। तो ये आपका एरर मिल जाएगा, नेगेटिव है तो उतना करेक्शन क्या करना है, पॉजिटिव करना है, और अगर पॉजिटिव है तो उतना करेक्शन क्या करना है, नेगेटिव करना है, ठीक है। चलो आगे के यू तरफ देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो ये स्लाइड में, यहाँ पे अगली आगे की स्लाइड में जिसको हमने स्मॉल आर लिखा था वो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब वो दोनों सेम ही है, वो आपको याद रखना है। वहाँ पे इसको स्मॉल आर से डिनोट किया था, यहाँ पे क्या किया है, एक्स से डिनोट किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस है वो पूरा आपका क्या होता है, आर होता है। ये आपका पूरा जो स्फीयर था, ठीक है, उसका पोर्शन है, तो ये पूरा आपका सेंटर से क्या होता है, आर होता है, ठीक है। अभी आपने जो हाइट मेज़र की रीडिंग लिया वो एच आपको मिल गया, तो ये बाकी का पोर्शन जो है वो कितना होगा, आर माइनस एच होगा। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखो ये हाइपोटेनियस हो गया, तो हाइपो आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन से एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस एच होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आर कितना मिलेगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई टू एच, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली एक्स को मेज़र करना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह पे हम लोग क्या मेज़र करते हैं, एक्स यानी कि जो हमारा अगली आगे की स्लाइड में स्मॉल आर था वो, ठीक है। तो एक्स यानी कि हमारा स्मॉल आर है, तो एक्स को मेज़र करना प्रैक्टिकली क्या है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो उसकी मेज़र करने की जगह हम लोग क्या करते हैं, आप यहाँ पे देखो, हम लोग उसकी जगह पे क्या मेज़र करेंगे, हम लोग एल मेज़र कर लेंगे। क्या मेज़र कर लेंगे, एल मेज़र कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एल मेज़र कर लेते हो तो एल कैसे मेज़र करना है, आपका जो ये स्क्रू गेज है उसको एक वाइट पे शीट ले लो, उसके तीनों लेग्स को उसके क्या ऊपर करो, प्रेस कर दो। प्रेस करो तो आपको ऐसे 3 डॉट मिलेंगे, ठीक है। फिर ये लेंथ मेज़र कर लो, ये हो गया आपका एल, ठीक है। अभी ये आप इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तीनों आपका एल होगा। तो यहाँ से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस क्या है, आर है। तो ट्रायंगल में आप आर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, एल की हेल्प से, या आर और एल के बीच का आप रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एल फाइंड आउट करो, वो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर का इक्वेशन क्या है, एल स्क्वायर बाई 6h प्लस एच बाई 2। तो एच आपका था वो रीडिंग था, वो आपने मेज़र कर लिया, एल मेज़र एच मेज़र हो गया, एल यहाँ पे ऐसे मेज़र हो जाएगा। तो फाइनल रेडियस ऑफ कर्वेचर का इक्वेशन रख के आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो,
अगर मुझे कॉनकेव सरफेस के लिए मेज़र करना तो देखो यहाँ पर ऐसे फिगर बनेगा कॉनकेव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स एच जो है आपका डेप्थ, आपका जो रीडिंग होगा वो ऐसे, वो एच यहाँ पे है, ये टोटल आर था तो ये वाला आर माइनस एच होगा, ये आपका एक्स हो गया यानी कि स्मॉल आर, और ये आर है। तो आगे के जैसे सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आर को सब्जेक्ट बना लो और आपको इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आप देखो आपके तीनों लेग्स है, तीनों लेग्स जो है यहाँ पे, ठीक है, उधर सेंटर वाला जो स्क्रू लेग है वो यहाँ पे टच होने चाहिए। आप जो भी सरफेस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो सरफेस के साथ टच होना चाहिए। अगर ऐसे ऐसे है तो ये इनकरेक्ट है, आपको क्या करवाना है, टच करवाना है, ठीक है। अगर प्लेन मिरर है तो प्लेन, कॉन्वेक्स है तो कॉन्केवेक्स सरफेस, कॉन्केव सरफेस है तो कॉन्केव सरफेस, ठीक है। तो आपके तीनों लेग्स और जो स्क्रू लेग है वो चारों वो सरफेस को क्या करने चाहिए, टच करने चाहिए, किसी के भी बीच में स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो फिर आगे देखो यहाँ पे ये वाले में, चलो पूरा प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिच फाइंड आउट करना है। पिच फाइंड आउट करने के लिए सर्कुलर स्केल को 1 कंप्लीट रिवर्स रोटेशन या रिवोल्यूशन करवाओ, तो वो अपवर्ड या डाउनवर्ड जो स्पेरोमीटर में मूव करता है, ठीक है, अब मेन स्केल के ऊपर वो डिस्टेंस आपका क्या होता है, पिच होता है। पिच फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो पिच फाइंड आउट करने के लिए आपको सर्कुलर स्केल के ऊपर टोटल कितने डिविजन्स है वो पता होना चाहिए, वो आपको इंस्ट्रूमेंट देख के पता चल जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर क्या करना है, एक फ्लैट ग्लास लेना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है, और आपको तीनों लेग्स उसके टच करवा देने हैं, ठीक है, और स्क्रू लेग भी टच करवाना है, और आपको चेक करना है ज़ीरो एरर है या नहीं है, ठीक है। आगे देखो अभी दो लेग्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो कि प्लेस दिस पैरामीटर ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड प्रेस इट टाइटली एंड टेक द इम्प्रेशंस ऑफ टिप्स ऑफ इट्स 3 लेग्स। आपको ऐसे तीनों लेग के इम्प्रेशंस मिल जाएंगे, आप प्रेस करोगे तो ये दो लेग के बीच का डिस्टेंस हो गया वो एल मिल जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर ये ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल को ए बी सी ऐसे नाम दिया है, ठीक है। तो एल मिल गया मुझे यहाँ पे, ठीक है। देन आफ्टर जो टर्म एल स्क्वायर आएगा इस पाइथागोरस थियरम में, ठीक है, वो यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे है कि इन द डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर द गिवन स्फीयरिकल सरफेस द टर्म एल स्क्वायर इज यूज, ये एल स्क्वायर है यहाँ पे आपका, ओके। देन आफ्टर वो एल का फॉर्मूला था वो एल स्क्वायर बाई 6h था, ठीक है। आर का जो फॉर्मूला था उसमें था आपका एल स्क्वायर बाई 6h प्लस h/2, तो ये एल स्क्वायर जो यूज़ होता है वो, सो आपका एल है वो एक्यूरेटली मेज़र करना है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम होगा तो आपका रीडिंग ठीक से नहीं आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप देखो, ओवर ईयर नेक्स्ट क्या करना है हमें, स्फीयरिकल जो प्लेन ग्लास प्लेट लिया था उसके ऊपर से ज़ीरो एरर है या नहीं है वो फाइंड आउट कर लेना था, ठीक है। अभी स्क्रू रोटेट करो, ठीक है, और आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सरफेस है उसके ऊपर रखना है, कर्व्ड सरफेस के ऊपर, और आपके स्क्रू लेग है वो क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए सरफेस को, और आपके तीनों लेग्स भी क्या होने चाहिए, टच होने चाहिए, ठीक है। और इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस बेनिफिट, मतलब अभी आगे हमने देखा कि जो इमेज यहाँ पे ऐसे मिलता था, ठीक है, आगे की स्लाइड में आप देखो यहाँ पे अभी ये फिगर में इमेज है, आपको इमेज देखना है, ठीक है, किसी टच हो रहा है या नहीं हो रहा है तीनों, ठीक है। चलो आगे देखो अभी यहाँ पे वापस, तो ये फाइनल कंप्लीट हो गया। फिर आपको क्या करना है, स्पेरोमीटर का रीडिंग ले लेना है, ठीक है। स्पेरोमीटर का रीडिंग ले लिया, वो क्या हो गया आपका एच हो गया, तो मुझे एच पता चल गया, एल पता चल गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वेशन जो है आर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 6h प्लस h/2 इसमें रख दो, ठीक है, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। अब ये तीनों इंस्ट्रूमेंट में आपको बेसिकली जो याद रखना है वो तीनों के फॉर्मूला यानी कि पिच के
LC के, ठीक है, LC कितना होता है तीनों इंस्ट्रूमेंट का, कैसे गिनते हैं वो इक्वेशन, ठीक है। और पॉजिटिव एरर है तो करेक्शन नेगेटिव होगा, और नेगेटिव एरर है तो करेक्शन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव एरर तीनों इंस्ट्रूमेंट में कैसे होता है, नेगेटिव एरर कैसे होता है, वो आपको क्या करना है, याद रखना है। तो हम लोग इसके ऊपर से JEE और नीट के जो एग्जाम्पल्स है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं।